आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल की सीरीज चलाई जा रही थी। बिहार स्पेशल की सीरीज में मैंने बहुत सारे टॉपिक को कवर करके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पर डाल रखा। आप लोग जरूर जाकर देखिएगा। साथ ही आप लोगों के मांग पर मैंने टेलीग्राम चैनल को ही बना दिया। टेलीग्राम चैनल पर जितने भी मैंने बिहार स्पेशल की वीडियो लाई हूँ सारे के सारे मैंने उस पर PDF डाल रखा है। आप लोग जरूर जाके देखिएगा। अपने नोट्स तैयार करने के लिए PDF को डाउनलोड करके अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का बिहार स्पेशल के सीरीज। तो आज के बिहार स्पेशल के सीरीज में मैंने जो पॉइंट लिया है वो है बिहार भारत में प्रथम। इससे पहले मैंने बिहार के प्रथम के बारे में बताया था कि बिहार में प्रथम क्या है, बिहार के प्रथम कौन है, इसके बारे में पूरी जानकारी मिली थी आपको। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बिहार भारत में प्रथम। बिहार में यानी कि भारत के प्रथम यानी बिहार में कौन सी ऐसी काम हुए हैं जो भारत के लिए प्रथम बना है और जो बिहार से रिलेशनशिप रखता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का जो सीरीज है बिहार भारत के प्रथम में। तो देखिए सबसे पहले मैंने ऊपर में लिखा है बिहार भारत के प्रथम, उसके बाद मैंने लिखा है बिहार में ऐसे कौन कौन सी काम हुए जो भारत के प्रथम रहे, यानी भारत के प्रथम हुए जो बिहार से रिश्ता रखता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन आ गया। आप इसमें एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि ये सारे के सारे आप 30 से 40 क्वेश्चन वन लाइनर में सॉल्व करने वाले हैं बिहार के रिगार्डिंग में। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए भारत का सबसे पुराना स्तूप कहाँ है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, आप हेडलाइन देखिए बिहार भारत में प्रथम। तो भारत का सबसे पुराना स्तूप कहाँ है, तो भारत का सबसे पुराना स्तूप पीपर हवा में है। पीपर हवा बिहार के किस जिले में है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये 7 मीटर ऊंचा और 2500 वर्ष पुराना है। आप ध्यान दीजिएगा, ये 2500 जो स्तूप है भारत का सबसे पुराना स्तूप है वो पीपर हवा, बिहार के पीपर हवा में है जो 2500 वर्ष पुराना है और 60 मीटर ऊंचा है। अब आगे नेक्स्ट में देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये सीवान जीरादेई के रहने वाले हैं, बिहार से रिश्ता रखते हैं, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे। अब आगे देखिए भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ है। तभी भारत का सबसे बड़ा पशु मेला ये सोनपुर में लगता है। जो सोनपुर कहाँ है, तो बिहार में है। आप अगर न्यूज़ वगैरह पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ बहुत ही अद्भुत तरीके से पशुओं वगैरह आते हैं और यहाँ खरीद बिक्री की जाती है। ये बहुत ही बड़ा, इस साल भर में एक बार लगता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सोनपुर मेला जो बिहार में है। और भारत का पहला ऐसा मेला है जहाँ पर पशुओं का मेला लगता है जिसका नाम है सोनपुर मेला। अब आगे देखिए देश का सर्वाधिक पायराइट्स उत्पादन करने वाला राज्य, यानी कि भारत देश में सर्वाधिक पायराइट्स उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, तो बिहार है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारे राज्य हैं, सब में अपने अपने इम्पोर्टेंस है। जो भारत का प्रथम रहा हो उसी तरीके से बिहार भी एक इम्पोर्टेंस राज्य है जो भारत को गौरव बढ़ाने में, भारत के प्रथम बनने में अपना योगदान दिया है। तो देखिए देश के सर्वाधिक पायराइट्स उत्पादन करने वाला राज्य ये बिहार है। अब आगे नेक्स्ट देखिए भारत के सर्वप्रथम रुपये का प्रचलन करने वाला शासक कौन था। तो भारत में सर्वप्रथम रुपये का प्रचलन करने वाला शासक शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी का जो रिश्ता वो बिहार से, क्योंकि इनके जो फादर थे वो सासाराम के जमींदार थे और सासाराम बिहार में है। तो ये सासाराम के जमींदार इनके फादर्स थे और ये सूरी वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी ने ही सर्वप्रथम रुपये का प्रचलन भारत में शुरू किया था। कब किया था, तो 1542 ईस्वी में। और ये चांदी का सिक्का चलाया गया था। किसका, तो चांदी का सिक्का चलाया गया था। और कितने मासे का, तो 180 मासे का 1 रुपया चलाया गया था, यानी 180 मासे का एक चांदी का सिक्का था जो 1542 में शेरशाह सूरी के द्वारा भारत में सर्वप्रथम ये सिक्का प्रचलन शुरू किया गया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शेरशाह सूरी कहाँ से रिलेशनशिप रखते हैं, तो सासाराम से, क्योंकि इनके सासाराम में इनके फादर जमींदार हुआ करते थे। अब आगे देखिए भारत के प्रथम संसद जो एक ही चुनाव क्षेत्र में लगातार 8 बार विजय हुए थे, यानी भारत के प्रथम संसद जो एक ही चुनाव क्षेत्र में, इसको ध्यान दीजिएगा, एक ही चुनाव क्षेत्र में लगातार 1-2 बार नहीं बल्कि 8 बार विजय हुए थे, वो कौन है, तो स्वर्गीय जगजीवन राम। ये हमारे भारतीय संविधान में इनका योगदान है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 8 बार विजय होने वाले बिहार के ऐसे कोई व्यक्ति थे जिनका नाम था जगजीवन राम, जो एक ही चुनाव क्षेत्र में लगातार जीत हुए थे। वे भारत के प्रथम संसद में हुए थे।
अब आगे देखिए, नेक्स्ट जो आगे आप देख रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में भारत संचार निगम लिमिटेड, यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं BSNL। BSNL की मोबाइल सेवा वाला देश का पहला राज्य कौन बना? यानी देश में बहुत, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत देश में बहुत सारे राज्य हैं, तो उस राज्य में जो सबसे पहले जो मोबाइल सेवा सार्वजनिक क्षेत्र में चालू करने वाला राज्य बना था वो बिहार बना था। इसको हम लोग BSNL को हम लोग कभी कभी, जैसे बचपन में हम लोग BSNL, तो इसका एक हम लोग मजाक में या फिर इसका फुल फॉर्म रख दिए थे कि भाई साहब नहीं लगेगा, इस तरीके से हम लोग करते। लेकिन जब हम लोग बड़े हो गए तब इसको बारे में पढ़े तो इसको पता चला कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ का, क्योंकि ये जो हम लोग, जैसे कि हम लोग बिहार में रहते हैं तो बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गौरव भी है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार मोबाइल से सार्वजनिक क्षेत्र में भारत संचार लिमिटेड यानी BSNL मोबाइल सेवा वाला देश का पहला राज्य बिहार बना था। अब आगे चलिए नेक्स्ट देखिए, जो भी मैंने आपको बता रही हूँ सारे के सारे बिहार से रिश्ता रखने वाला है, जो भारत का प्रथम रहा है, यानी कि बिहार में ऐसे कोई भी काम हुए हैं जो भारत के लिए प्रथम रहा है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आप एक भारत के बारे में जान ही रहे हैं, भारत के प्रथम के बारे में जान रहे हैं, उसके साथ साथ आप बिहार के बारे में जान रहे हैं, बिहार के रिगार्डिंग में आप जान रहे हैं, इसलिए आप बिहार के वो हर चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा जो भारत के प्रथम है, यानी कि भारत को गौरव के साथ साथ बिहार के गौरव बढ़ाने में भी मदद कर रहा है। अब आगे देखिए, अल्पसंख्यक आयोग के कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? अब अल्पसंख्यक क्या होता है, इसके बारे में अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे बिहार स्पेशल के सीरीज में जाकर आप जातिगत जनगणना को देखिए और धर्म आधारित जनगणना देखिए, आपको अल्पसंख्यक के बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाएगी। तो अल्पसंख्यक क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसके अलावा कोई और अन्य धर्म के रहते हैं वही अल्पसंख्यक होते हैं। तो देखिए, उन अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य यानी भारत देश का पहला राज्य कौन बना? तो वो बिहार बना है। अब आप देखिए नेक्स्ट देखिए, स्थानीय निकायों में चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? यानी स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। अब आगे नेक्स्ट देखिए, विधायक स्थानीय विकास फंड को समाप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? यानी विधायक स्थानीय पहले फंड हुआ करता था, उसको समाप्त करने वाला ये पहला राज्य बिहार बना। अब आगे देखिए, ये सारे के सारे बिहार है, बिहार में हुए हैं, घटनाएं हुए हैं, बिहार के इम्पोर्टेंस चीज़ें हुई हैं जो भारत के लिए प्रथम रही हैं और बिहार में इसको गौरव बढ़ाने का काम करता है, बिहार का गौरव बढ़ाने में मदद करता है। अब आगे देखिए, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हो रही थी, उसी टाइम में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। किसे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। कब? तो 9 दिसंबर 1946 को, जब भारतीय संविधान की पहली बैठक हो रही थी तब। अब आगे देखिए, कांग्रेस समाजवादी दल का पहला अधिवेशन, जब यानी जितने भी अधिवेशन कांग्रेस के हुए उन सब में से पहला अधिवेशन अगर स्टार्ट हुआ था तो वो पटना में हुआ था। पहला अधिवेशन पटना में किया गया। और कब किया गया? तो 1934 में हो गया। इस तरह आपसे क्वेश्चन भी पूछ दिया जाएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। आप प्रीवियस के क्वेश्चन उठा के 62 और 65th BPSC में क्वेश्चन आया हुआ है कि कांग्रेस समाजवादी दल का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो पटना में हुआ। और कब? तो 1934 ईस्वी में हुआ था। ये पहली बार हुआ है भारत में, जैसे कि कांग्रेस जैसे भारत था तो ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन था, तो ये पटना में 1934 में हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिहार में जो भी घटनाएं हुए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट काम हुए हैं वो भारत के लिए प्रथम बना है। तो कांग्रेस के समाजवादी दल का भी पहला अधिवेशन ये 1934 में हुआ था। अब आगे देखिए, विदेशी आक्रमणकारी को मार भगाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो विदेशी आक्रमणकारी को मार भगाने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। इन्हीं के बताए हुए नक्शे कदम पर चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने विदेशी आक्रमणकारी को मार भगाने में मदद किया था। चंद्रगुप्त मौर्य अब अच्छे तरीके जाते पाटलिपुत्र यानी पटना यानी बिहार से इनका रिलेशनशिप है, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है इनका। अब देखिए, भारत का प्रथम महान सम्राट जो रहे वो अशोक महान है। और अशोक महान यानी कि अशोक महान जो बिहार से बिलोंग करते हैं, अशोक महान का है जो चिन्ह है, शेरों वाला जो चिन्ह था उसे भारतीय संविधान ने अपनाया है अशोक स्तंभ के नाम से। अब आगे देखिए, भारत का प्रथम गणितज्ञ कौन थे? भारत के प्रथम गणितज्ञ यानी कि जैसे राजनीतिज्ञ होते हैं वैसे ही अर्थशास्त्री होते हैं, वैसे ही गणितज्ञ कौन थे? तो आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट का जो संबंध है वो बिहार से है।
अब आगे देखिए, ब्रिटिश काल में प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे। ब्रिटिश काल, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश काल में प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे, तो लॉर्ड एसपी सिन्हा थे, लॉर्ड एसपी सिन्हा। आप देख रहे हैं कि बिहार का कितना योगदान रहा है भारत के गौरव को बढ़ाने में। अगर आप बिहारी हैं तो आपको गर्व होना चाहिए कि आप बिहार में रहते हैं, और बिहार में बहुत सारे ऐसे चीज़ हुए हैं जो भारत का गौरव बढ़ाने में बहुत मदद करता है, और बिहार के गौरव बढ़ाने में भी मदद करता है। चलिए अब आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कौन था। जैसे महात्मा गांधी, आप जान रहे हैं कि महात्मा गांधी का जो प्रथम सत्याग्रह, सफल सत्याग्रह 3 हुआ करते थे। एक था चंपारण, दूसरा खेड़ा और तीसरा बिल आंदोलन था। तो ये तीनों के तीनों जो थे, जो 1917 और 18 में जो हुए थे, सफल आंदोलन हुए थे गांधी जी का। और महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह जो चला था वो चंपारण में चला था, 1917 में चला था। ये जो 1917 में चला था, ये नील आंदोलन था, जिसकी वजह से एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल, इन्हीं के बुलाने पर महात्मा गांधी जी भागलपुर चंपारण जिले में आए थे, और ये नील सत्याग्रह चंपारण में शुरू किए थे 1917 में। अब आगे देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अखिल भारतीय संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष ये स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। स्वामी सहजानंद कहाँ हुआ था, इसका जो सम्मेलन हो रहा था, यानी कि जब इसमें सभा के अध्यक्ष बनाए जा रहे थे, कोई सम्मेलन हो रहा था, ये लखनऊ 1936 में हुआ था। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो स्वामी सहजानंद थे वो बिहार से रिश्ता रखते हैं, और ये स्वामी सहजानंद बिहटा पटना के निवासी थे। बिहार के जो निवासी थे, बिहार में पटना जो बिहार की राजधानी बनी हुई है, वहाँ के रहने वाले थे। और ये स्वामी सहजानंद भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। कब, ये 1936 में जब लखनऊ में एक सभा हो रही थी तब। अब देखिए, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, एक जगह मैंने अस्थायी अध्यक्ष बताया, जो 9 दिसंबर 1947 को भारतीय संविधान की जब बैठक हुई थी, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अस्थायी। अब यहाँ पे देखिए, संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ये जो अध्यक्षता हुई थी, यानी कि संविधान सभा जब बैठी थी तो 11 दिसंबर 1946 की हुई थी। 9 दिसंबर 1946 में अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और 11 दिसंबर 1946 में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बिहार के किस जिले से बिलोंग रखते हैं, तो ये बिहार के सिवान के जिले से बिलोंग रखते हैं, जहाँ सिवान में जीरादेई नामक के गांव है, वहीं से बिलोंग करते हैं ये। अब आगे देखिए, व्यवस्था परिवर्तन करने वाले संपूर्ण क्रांति का जनक किसे माना जाता है, जयप्रकाश नारायण बिहार के फ्रीडम फाइटर्स थे। और साथ साथ इनका एक उपनाम है, मैंने उपनाम का भी वीडियो बनाया, आप लोग जरूर देखिएगा। इनका उपनाम क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या है, जो संपूर्ण क्रांति के जनक थे। तब मैं आपको बता देती हूँ अभी। चलिए, जयप्रकाश नारायण इनका उपनाम है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण इनका उपनाम दिया गया है। अब आगे देखिए, भारत के कुष्ठ रोग को सावधानी पीड़ित वाला राज्य कौन था। अभी तक तो बहुत ही अच्छा आपने देखते आए सुन रहे थे। अभी यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे आपको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, भारत का कुष्ठ रोग में सावधानी पीड़ित वाला राज्य कौन था, यानी कि सबसे ज़्यादा पीड़ित वाला राज्य वो बिहार था भारत में। अब आगे देखिए, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु पुल है। इसको मैंने नोट में लिखा है, नोट को मैं बहुत अच्छे तरीके से महात्मा गांधी सेतु पुल के बारे में बताऊंगी आपको। अब आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा जिसको हम लोग निम्न सदन के नाम से जानते हैं, जहां सरकार बनती है, जिसका विघटन होता है, यानी लोकसभा में कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं थी। पहली बार जो महिला अध्यक्ष बनी थी वो मीरा कुमार बनी थी, और मीरा कुमार बिहार से रिश्ता रखती हैं। अब आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा लंबा रेलवे पुल कौन है। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल अब्दुल बारी पुल कोइलवर, जो सोन नदी पर बना है। इसके बारे में मैंने नोट में लिखा है। अभी जब ये पूरा कंप्लीट मैं बता दूंगी, फिर आपको जब नोट में बताऊंगी, तब अच्छे तरीके से महात्मा गांधी सेतु पुल और कोइलवर पुल के बारे में, जो अब्दुल बारी कोइलवर पुल है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगी। अब आगे देखिए, भारत के प्रथम इलेक्ट्रॉनिकल नगर, यानी भारत में जब प्रथम इलेक्ट्रॉनिकल नगर खुल रहा था तो वो हाजीपुर में खुला था, और हाजीपुर बिहार का हिस्सा है। अब देखिए, नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रथम चरवाहा विश्वविद्यालय, यानी भारत में
प्रथम चरवाहा विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ है, तो बिहार में है। इसके बारे में मैंने नोट में लिखा है, मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी इसको अभी थोड़ा देर में आपको मिल जाएगी। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नोट, जैसे कि मैंने नोट में बोला था कि सबसे पहले मैं महात्मा गांधी के बारे में महात्मा गांधी सेतु पुल के बारे में बताऊंगी, जो भारत का सबसे लंबा पुल है, जो बिहार में है। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि दूसरा जो भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल है वो अब्दुल बारी पुल है, जो सोन नदी पर है, जो बिहार में है। और भारत का प्रथम चरवाहा विश्वविद्यालय कहाँ बना था, तो बिहार में। इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको नोट से मैं दे देती हूँ, ताकि आप लोग को कहीं से भी कोई क्वेश्चन अगर आ गया तो आपका छूटेगा नहीं। अब देखिए पहला नोट, जैसा कि मैंने बताया था कि महात्मा गांधी सेतु पुल के बारे में बताऊंगी, जो कि पटना में है। तो देखिए, महात्मा गांधी सेतु पुल पटना के से वैशाली जिला को जोड़ने के लिए गंगा नदी के पर उत्तर से दक्षिण की दिशा में बना एक पुल है। यानी कि महात्मा गांधी सेतु पुल पटना और वैशाली के जिलों को जोड़ता है। ये गंगा नदी पर है और उत्तर से दक्षिण की दिशा में एक पुल है। यह दुनिया का सबसे बड़ा एक ही नदी पर बना हुआ पुल है। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी कोई पुल बनता है एक नदी से दूसरी नदी तक जोड़ा जाता है, लेकिन एक लौता ऐसा पुल है महात्मा गांधी सेतु पुल, जो एक ही नदी पर बना हुआ है। तथा इसकी जो लंबाई है 5,750 मीटर है। ये भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन मई 1982 में किया था। यानी कि ये जिस समय महात्मा गांधी सेतु पुल बन रहा था, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, और इंदिरा गांधी की सरकार में ही इसका उद्घाटन 1982 में किया गया था, जिसकी लंबाई 5,750 मीटर है। और ये बिहार में स्थित है, बिहार के पटना में। बिहार के पटना जो बिहार की राजधानी बनी हुई है, वहाँ स्थित है। तथा इसका निर्माण गैमोन इंडिया लिमिटेड ने किया था। इसको आप ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। बिहार स्पेशल के एग्जाम आप देंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी सेतु पुल का निर्माण करने वाली कंपनी कौन थी, तो गैमोन इंडिया लिमिटेड थी, जिसके जरिए ही महात्मा गांधी सेतु पुल को बनाया गया था। और जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था, 1982 में किया था। और कितने किलोमीटर में कितना मीटर है, तो 5,750 मीटर तक लंबा है ये। और ये दुनिया का सबसे लंबा है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर में दिशा की ओर में जाता है। और ये पटना और वैशाली के जिला को जोड़ने में मदद करता है। और किस नदी पर बना हुआ है, तो गंगा नदी पर बना हुआ है। अब आगे देखिए दूसरा, जैसे ही मैंने आपको बताया था कि दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन है, तो अब्दुल बारी पुल कोइलवर सोन नदी पर बना हुआ है। अब चलिए देखिए, दूसरा नोट में मैंने वही लिखा है, कोइलवर पुल पटना और आरा के बीच में कोइलवर नामक स्थान पर है। कोइलवर रेल सड़क पुल है, यानी कि रेल के अलावा सड़क पुल भी है। ऊपर से रेलगाड़ियां और नीचे से बस और मोटर आदि चलते हैं। यानी ऊपर से ट्रेन वगैरह जाती है और नीचे से जो निजी वाहन है, बस है, मोटर है, जितने भी निजी वाहन है वो नीचे की ओर चलाए जाते हैं। तथा इस पुल का निर्माण 1862 ईस्वी में हुआ था। और इस पुल का नाम बिहार के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर अब्दुल बारी के नाम पर अब्दुल बारी पुल रखा गया। यानी कि जो अब्दुल बारी पुल जो रखा गया है, पुल का नाम, वो एक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। और वो एक बिहार के स्वतंत्रता सेनानी थे, जाने माने स्वतंत्रता सेनानी थे, और उसके साथ प्रोफेसर थे। प्रोफेसर अब्दुल बारी के नाम पर ही ये पुल का नाम अब्दुल बारी पुल रखा गया, जो कोइलवर में है। तथा यह पुल एक ओर दानापुर और मुगल सराय रेलखंड को जोड़ता है। अब ध्यान दीजिए, एक ओर से दानापुर और मुगल सराय रेलखंड को जोड़ता है, तथा दूसरी ओर से पटना और भोजपुर की सड़क को यातायात को जोड़ता है। एक तरफ से दानापुर मुगल सराय और दूसरी तरफ से पटना और भोजपुर की सड़क को यातायात को जोड़ता है। और आप ध्यान दीजिएगा, कोइलवर में अब्दुल बारी पुल कहाँ है, तो कोइलवर में है। ये पटना में स्थित है, पटना और आरा के बीच में स्थित है। और ये एक व्यक्ति के नाम पे रखा गया था। वो व्यक्ति कौन थे, तो वो बिहार के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी था, और साथ साथ उन प्रोफेसर थे। इसका निर्माण 1862 ईस्वी में किया गया था। और आप इधर ध्यान दीजिएगा कि दानापुर और मुगल सराय को रेलखंड से जोड़ता है, दूसरी तरफ पटना और भोजपुर को जोड़ता है। एक तरफ से दानापुर मुगल सराय, दूसरी तरफ से पटना और भोजपुर को जोड़ता है। अब आप थर्ड में देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट था इन सभी में, एक था भारत में प्रथम चरवाहा विश्वविद्यालय। ये चरवाहा विश्वविद्यालय के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताती हूँ। ये चरवाहा विश्वविद्यालय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने 23 सितंबर 1991 को देश का पहला चरवाहा विश्वविद्यालय खुलवाया था। इसमें लालू यादव जी ने कहा था कि जो भी भेड़ बकरियाँ वगैरह चराते हैं, गाय वगैरह चराते हैं, उनको शिक्षा देने के लिए, उनको मतलब शिक्षा के आयाम समझाने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसा स्कूल खोल रहा हूँ, चरवाहा विश्वविद्यालय, जहाँ पर वो सारे लोग आएंगे जो अपने
भेड़ बकरियां वगैरह चराते हैं वो आके शिक्षा ग्रहण करें और शिक्षा का स्तर को ऊपर उठाएं। तो ये चरवाहा विश्वविद्यालय किनके जरिए खोला गया था? तो मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के द्वारा खोला गया था। कब? तो 23 दिसंबर 1991 को देश का पहला चरवाहा विश्वविद्यालय था जो बिहार में है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, एकदम वन लाइनर में क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि चरवाहा विश्वविद्यालय कहाँ है। तो अगर आपको पास ऑप्शन में मान लीजिए गया, ये रहेगा आपको बिहार, फिर उसके बाद केरल, फिर गुजरात, मध्य प्रदेश। तो अगर आपको पता रहेगा कि बिहार में है तो बिहार में लगा सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन इसी से पूछ दिया जाएगा कि चरवाहा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था, किसने बनवाया था? तो लालू प्रसाद यादव जी ने बनवाया था, जो उस समय वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और कब? तो 23 दिसंबर 1991। और इसका उद्देश्य क्या था? तो चरवाहा विश्वविद्यालय का उद्देश्य एक ही था कि जो भी भेड़ बकरियां चराने वाले लोग हैं उनको शिक्षा से जोड़ना था। शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने एक चरवाहा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था। और जो भारत का पहला विश्वविद्यालय है, यानी अभी तक ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं खुला है अभी तक, और ये पहला विश्वविद्यालय है भारत का जो बिहार में है। उसके अलावा मैंने महात्मा गांधी और अब्दुल बारी कोइलबरपुर के बारे में पूरी जानकारी दे दी, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के प्रथम है और दूसरे साथ साथ में बिहार का गौरव बढ़ाने में मदद करने वाला बिहार का भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसके साथ साथ मैंने एक महिला से रिलेटेड बताया था, आप उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष तो मीरा कुमार, ये मीरा कुमार बिहार से रिश्ता रखती हैं। और लोकसभा की 15वीं ये 25वीं, इसको मैंने आप बिहार के प्रथम में भी बताया था कि ये मैं आपको एक सेकंड दिखा देती हूँ, मैंने यहीं पे लिखा भी है कहीं पे, आपको पता चल जाएगा। आप इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये 15वीं लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार, और ये बिहार से रिश्ता रखती हैं। तो चलिए, आज जो मैंने आपको बताया ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको हर एग्जामिनेशन में इसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। और ये एक तरह से समझिए आपने जितना भी आज कुछ जाना है, इस सारे आपको वन लाइनर क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं। सारा के सारा वन लाइनर मैंने आपको बताया है कि बिहार का सावधानी पायलट उत्पादन करने वाला देश कौन रहा, तो राज्य कौन है, तो बिहार है। अगर आपको पता रहेगा तो आप लगा सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक बनाते होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि अगर आप बना रहे होंगे तो आपको अभी मालूम हो गया होगा, 2-4 क्वेश्चन आपको पकड़ में आ गया होगा कि बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक नहीं है तो आप जल्दी से मार्केट से खरीदिए और बिहार स्पेशल में बनाना शुरू करिए, आपको पता चल जाएगा कि जितने भी मैंने अभी बताया आपको वन लाइनर में सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। मुझे इसमें क्वेश्चन दिखाने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे बिहार का हिस्सा है। और बिहार का हिस्सा के साथ साथ ये भारत के गौरव बढ़ाने, यानी भारत के गौरव बढ़ाने में मदद करता है। और मदद कौन कर रहा है, तो बिहार राज्य कर रहा है। बिहार राज्य का यहाँ भूमिका बहुत अहम है, क्योंकि बिहार में कुछ ऐसे भी काम हुए हैं जो भारत के प्रथम में रहे हैं। तो चलिए, आज जो मैंने आपको भारत के प्रथम के बारे में बताया ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आप कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आप वन लाइनर में सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको इन सभी में से कहीं से भी क्वेश्चन अगर आ गया तो आपका नहीं छूटेगा। जब भी मैं आपको बता रही हूँ कोई भी पॉइंट्स को, तो मैं उसको फैक्ट्स के साथ साथ में बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को कहीं भी इसके अलावा, इस वीडियो को देखने के अलावा कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे कि अगर महात्मा गांधी सेतु पुल के बारे में बताया तो ये क्या है, कि कहाँ पर है, कितना किलोमीटर है, कब उद्घाटन हुआ था। क्योंकि पुल है तो पुल तो जाहिर सी बात है बना है, तो बना होगा तो उद्घाटन होगा। तो मैंने उसको भी अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए बता दिया, ताकि आप लोग को भी कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जब क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लोग अच्छे से बना सकें। तो चलिए, आज जो मैंने आपको बिहार स्पेशल में बताया, बिहार भारत के प्रथम में, यानी कि बिहार में ऐसे कौन कौन से काम हुए जो भारत के प्रथम रहे हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मेरी वीडियो से आज मिल गई होगी। और मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत जल्द मैं सेट प्रैक्टिस शुरू करने वाली हूँ। और जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि अगस्त के सेकेंड वीक तक नोटिफिकेशन BPSC 67 का आ जाएगा। आप लोग अपने प्रिपरेशन को तेज़ी करिए। और ये जो भी मैं वीडियो बता रही हूँ, जो भी पॉइंट बता रही हूँ बिहार स्पेशल में, सारे के सारे PDF आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। आप लोग अपना नोट्स को तैयार कर सकते हैं, या फिर आप उसी को देखकर आप रिवीजन भी कर सकते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट उन लोगों के लिए है जो बिहार के बाहर का स्टूडेंट है। यानी बिहार का स्टूडेंट जो है उनको तो पता ही होगा सोनपुर मेला के बारे में, या फिर
महात्मा गांधी सेतु पुल के बारे में। लेकिन जो बाहर के स्टूडेंट हो, जो पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जो मुझे कमेंट करते हैं कि मैम मैं दूसरे स्टेट से बिलोंग करती हूँ या करता हूँ, क्या मैं बिहार स्पेशल के एग्ज़ाम दे सकती हूँ? तो हाँ, बिल्कुल, आप कोई भी एग्ज़ाम बिहार कोई भी पीसीएस की तैयारी आप कर सकते हैं, किसी भी राज्य के पीसीएस की तैयारी आप कर सकते हैं, आप किसी भी राज्य में रहते हो तो बहुत सारे लोग जो है बाहर के हैं जो पीसीएस की तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिहार के बारे में जानेंगे कि बिहार में ऐसे कौन कौन से काम हुए जो भारत के भी प्रथम रहा है, और बिहार को भी गौरव बढ़ाने में मदद किया है। तो इस तरीके से मैं अभी आने वाले जो वीडियो रहेंगे मेरा बिहार विश्व में प्रथम रहेगा, यानी बिहार में कौन कौन से ऐसे काम हुए हैं जो विश्व के प्रथम रहे, विश्व में प्रथम है। तो इसके बारे में मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए, आज के लिए बिहार स्पेशल में बस इतना ही। बिहार भारत में प्रथम तक ही रहने दीजिए। आज के लिए बस इतना ही आप लोग का होमवर्क है। और जो भी मैंने आपको बताया था कि पीपर हरवा बिहार के किस जिले में है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने से आपको ये होगा कि जिस चीज़ को आप लिख देंगे ना, आप उसको भूलते नहीं हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि आप आप मेरे एक बात को हमेशा ध्यान रखिए। आप 10 चीज़ को एक बार मत पढ़िए, आप एक चीज़ को 10 बार पढ़िए। जो भी आप पढ़ें उसको बार बार रिवीजन करिए, उतना आपके लिए बहुत है। आप ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बुक कॉपी वगैरह सब पढ़ रहे हैं लेकिन आपको कुछ याद ही नहीं हो रहा, वो कोई फ़ायदा नहीं करेगा। आप जो पढ़ लिए हैं उसी को रिवीजन करिए, अच्छे तरीके से देखिए। कुछ भी नया पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए और कोशिश करिए वो चीज़ को माइंड में रख के अपने तरीके से लिखने के लिए। ये जो भी मैंने आपको बताया है ये बुक में भी है, लेकिन मैं अपने नोट्स में इसको लिखती हूँ। ये मेरा कॉपी है जो मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है। मैं जैसे कि आप सब जानते हैं मैं खुद एक बीपीएससी के स्टूडेंट हूँ, तो मैं सारी की सारी चीज़ अपने कॉपी में लिखती हूँ, यानी नोट में लिखती हूँ, और वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये सारे कुछ बुक में भी है, लेकिन बुक में हो सकता है कोई अलग अलग पेज में करके है, लेकिन मैं ये सारे के सारे आपको एक ही पेज में बता दिया तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको हर चीज़ बिहार के बारे में एक ही जगह मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका टाइम भी बचेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 चीज़ को एक बार मत पढ़िए, बल्कि एक चीज़ को 10 बार पढ़िए, आपके लिए बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो चलिए, आज के लिए बिहार स्पेशल में बस इतना ही। फिर कल नए जोश नए पॉइंट के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।